परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 85869 84787 98108 43757। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम। और 4 के सूत्रों का पाठन करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवडोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः
पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाह तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुण द्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीरी धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः 26 पंचयोजन शत विस्तारः 60 चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिराशौ 6 समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियोऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते तिर्यक योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इंद्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः कायप्रविचारा आ ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो शुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो निरिलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मैशान सानत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख दितिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः गति शरीर परिग्रहावि मानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेश्या द्वित्री शेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवन्नरुण गर्दतोय तुषिताव्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यक योनयः स्थितिरसुर नागसुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीन मिताः सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके सानत कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन नवसुग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परा पल्योपमधिकम् ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे चतुर्थोऽध्यायः। सच में सूत्रों का शुद्धोच्चारण करने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 5 में
साइवक्य देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। आज की कक्षा की क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या 6 द्रव्यों संबंधी हमारे मन की सभी भ्रांतियां दूर हो रही हैं। आप इन्हें अपने तक रखकर समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना सोचे कि कोई दूसरा पूछ लेगा, ना ही अपने पर डाउट करें कि ये प्रश्न पूछने लायक है या नहीं। यदि आपने मन में ऐसी कोई भ्रांति के कारण अपनी शंका को सीमित कर रखा है, तो तुरंत ही बड़े आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक भेजिए। QR कोड को स्कैन करें या विजिट करें go.arham.yoga/ETV शंका। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछिए। चलिए आज की कक्षा के क्विक रिवीजन की ओर चलते हैं। हमने पदार्थों की गति और रुकने में सहायक धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में जाना। जैसे ट्रेन पटरी की सहायता से दौड़ती है और पटरी के अभाव से रुकती है। मानो कोई द्रव्य जैसे परमाणु या जीव यदि लोक के ऊपर तक गति से गया, तो वहां पर अधर्म द्रव्य न होने पर वह क्या करेगा? धर्म द्रव्य भी ऊपर तक और आगे ना जाए, इसे रोकने वाला अधर्म द्रव्य ही है। जहां जहां धर्म द्रव्य है, वहां वहां उसी सेम पॉइंट पर अधर्म द्रव्य भी है। जो द्रव्य जहां तक गया, धर्म द्रव्य की सहायता से वहां तक गया, और जहां रुक गया, अधर्म द्रव्य की सहायता से वहां रुक गया। लोक के बाहर कोई भी द्रव्य नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर धर्म द्रव्य नहीं है, और लोक को आकार अधर्म द्रव्य के कारण है, क्योंकि ये स्थिति को बनाए रखता है। जीव अजीव सभी द्रव्यों की गति को मोबिलिटी भी कहते हैं। यूं तो यह दूर संचार में प्रयोग होने वाले मोबाइल से अलग है, मगर उससे कुछ समानताएं हैं। जैसे मोबाइल से आप मोबिलिटी तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वहीं तक जा सकते हैं जहां तक सिग्नल आते हैं। इससे मोबिलिटी के लिए दूसरे सहायक द्रव्य का अनुमान होता है। जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है क्योंकि वह मोबाइल है। अगर वह इमोबाइल होगा तो कहीं नहीं जा पाएगा। इसी मोबिलिटी में धर्म द्रव्य सहायक है और अधर्म द्रव्य इसे रोकने में सहायक है। इनकी रेंज 14 राजू ऊंचे लोक तक सीमित है। यह धर्म अधर्म द्रव्य जीवों और पुद्गलों के लिए बहुत सहायक है। ये अदृश्य हैं, अजीब हैं, कायारूप हैं और पूरे लोक में एक साथ उसके हर एक पॉइंट पर फैले हुए हैं। हमने जाना आकाश द्रव्य हर द्रव्य को रहने के लिए स्पेस देता है या अवगाहन देता है। अवगाहन यानी अपने में समाहित कर लेना, अवगाहित कर लेना। जिसमें पूर्ण गलन होता रहे उसे पुद्गल कहते हैं। पुद मतलब पूर्ण और गल मतलब गलन। पुद्गल कभी पुर जाता है, कभी गल जाता है। किसी चीज के मिलाने से उसकी पूर्ति हो जाती है, तोड़ने पर या विपरीत प्रकृति के चीज डालने पर वह गल गया। जैसे कपड़े को अच्छी ढंग से साफ करके प्रेस करने से वह पूर्ण दिखता है और उसे मैला कुचैला करके पीट पाट रखने से वह गला दिखता है। सब पदार्थों में पुद्गल द्रव्य ही दिखाई देता है। ये सब द्रव्यों में सबसे ज्यादा है। इसमें स्पर्श, रस, गंध वाली चीजें, रूप रंग वाली चीजें, सभी शरीर चाहे वो हमारे हों, जल, वनस्पति आदि स्थावरों के हों, देवों या विग्रह गति आदि के हों। प्रकृति में लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़े, कागज आदि सब आते हैं। हमने जाना कि सूत्र में अजीव और काया वाले द्रव्य ये केवल 4 ही होते हैं: धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। काया का अर्थ शरीर नहीं है। शरीर की रचना के समान ही जिसकी रचना हो, काया इव काया, वह काया है।
परमार्थ से तो काया पुद्गल द्रव्य की ही बनती है। चूंकि अन्य द्रव्य अनेक द्रव्यों के संयोग को प्राप्त नहीं हो रहे हैं और अपनी संरचना में परिवर्तन नहीं ला रही हैं, इसीलिए उनको काया कहना औपचारिक है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के माध्यम से पंचम अध्याय के सूत्रों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। पहला सूत्र कल आपके लिए बताया गया, जिसमें अजीव काय के रूप में 4 द्रव्यों को प्रस्तुत किया गया था। धर्म, अधर्म, आकाश और ये पुद्गल, ये अजीव भी होते हैं और काय भी होते हैं। इन्हीं द्रव्यों के अलावा और भी द्रव्य होते हैं, उनका भी वर्णन आगे समय समय पर आएगा। इन अजीव और काया के लिए आगे आचार्य कहते हैं, एक सूत्र लिखते हैं, द्रव्याणि। यह भी बताया गया है कि ये सभी द्रव्य हैं। क्या है? हाँ, आप लोगों को बहुत छोटा सा सूत्र पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कहना पड़ा, किंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इसी सूत्र के माध्यम से विश्व के अंदर जितने भी ये द्रव्य फैले हुए हैं उनकी सत्ता स्वीकृत होती है। द्रव्य हैं तो द्रव्य के अपने कुछ गुणधर्म होते हैं, और जब द्रव्य कहा जाता है तो उसी को हम साइंस की लैंग्वेज में सब्सटेंस कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जब हम बहुत ही फोर्स के साथ में इस बात का निर्णय करके कहते हैं कि ये सभी द्रव्य हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सभी अजीब और काय के रूप में रहने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। धर्म एक अपने आप में एक भिन्न पदार्थ है, अधर्म एक भिन्न पदार्थ है, आकाश और पुद्गल भी अपने अस्तित्व को लिए हुए भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, और इन्हें इसी रूप में यदि स्वीकार किया जाता है तो इन सबको हम अजीव अस्तिकाय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अजीव अस्तिकाय। ये सभी अजीव पदार्थों में आने वाले अपने अस्तित्व को धारण किए हुए काय स्वरूप द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, इसलिए ये सभी अजीव अस्तिकाय हैं। देखा जाए तो जो साइंस आज हमें क्वांटम फील्ड के रूप में जो फिजिक्स के माध्यम से समझाता है, वो यहाँ इसी सूत्र के माध्यम से समझा जा सकता है कि ये सभी द्रव्य अपने अस्तित्व को धारण करने वाले हैं, बहुप्रदेशी हैं, लेकिन ये सभी अजीब रूप में हैं, तो ये सभी अजीव अस्तिकाय के रूप में फैले हुए हैं। और ये जो फैलाव है इन द्रव्यों का, इसी को क्वांटम फील्ड के रूप में आज साइंस कहता है। क्योंकि जो कुछ भी हमें इस संसार में दिखाई नहीं देने वाले भी पदार्थ हैं, वो भी विज्ञान कहीं ना कहीं स्वीकारता है और उसकी एनर्जी को भी वो महसूस करने की कोशिश करता है। और वह जो एनर्जी
महसूस की जाती है, जिसका कि वह स्वयं किसी भी तरीके से आकलन नहीं कर पाता, उस एनर्जी को भी स्वीकार तो किया गया है। ये जितने भी अजीब हैं, ये सभी अजीब अस्तिकाएं हैं, तो इनकी अपनी जो एनर्जी होगी वो अजीब रूप में ही होगी। और इस तरह की जो एनर्जी होती है उसको क्वांटम फील्ड के रूप में विज्ञान जब स्वीकार करता है, तो उसके अंदर जब किसी ना किसी तरह के परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के माध्यम से ही वो स्वीकार करने में आता है। द्रव्य है तो इसका मतलब है कि उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। द्रव्य कभी भी कूटस्थ नहीं होता, हमेशा एक जैसा नित्य स्वभाव वाला भी नहीं होता। द्रव्य में परिवर्तन होता है, इसीलिए वो द्रव्य हमेशा बना रहता है। उस द्रव्य के अंदर ये जो परिवर्तन नाम का एक बहुत बड़ा गुणधर्म है, इसी के कारण से वह पदार्थ अपने अस्तित्व के साथ भी टिका रहता है और वह पदार्थ सबके साथ में रह कर के अपने अंदर जितनी संभावनाएं उसके अनुसार परिवर्तन भी करता रहता है। हम देखें कि ये जो द्रव्य हमारे सामने हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इन द्रव्यों में भी परिवर्तन है और ये सभी द्रव्य के रूप में हैं। तो कोई भी द्रव्य हो, एक सिद्धांत है कि उसके अंदर दो प्रकार के कारण होते हैं, तभी वो द्रव्य अपनी सत्ता को बनाए रख सकता है। एक उसका अपना अंतरंग अभ्यंतर कारण होता है और एक बाह्य कारण होता है। जो बाह्य कारण होता है वो बाह्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के रूप में स्वीकारा जाता है, और जो अंतरंग कारण होता है वो उस द्रव्य की अपनी निजी शक्ति होती है, जिस शक्ति को वो कभी भी छोड़ता नहीं है। और इन दोनों के माध्यम से ही उस द्रव्य में कुछ चेंज होता है और वो चेंज हमेशा उसके अंदर चलता रहता है। साइंस भी इस चीज को स्वीकार करता है कि एवरी सब्सटेंस हैज चेंज एंड चेंज इज इनएविटेबल, यानी जो परिवर्तन है वो भी अपरिवर्तनीय है। क्या समझे? चेंज को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हर चीज के अंदर जो चेंज होता है उसको परिवर्तन कहा जाता है, और वो परिवर्तन जो है वो शाश्वत है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। कोई भी पदार्थ है उसके अंदर बाह्य और अभ्यंतर, इन दोनों ही कारण से कोई ना कोई उसके अंदर चेंज होता है और ये चेंज संभव है। हम यहाँ देखें कि ये जितने भी पदार्थ हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, जिनको अभी यहाँ द्रव्य कहा जा रहा है, अगर ये पदार्थ भी हैं, ये द्रव्य के रूप में ये अपनी सत्ता को बनाए हुए हैं, तो इनमें भी वो द्रव्य का गुण धर्म है, इनके अंदर भी वो परिवर्तन स्वभाव है। लेकिन वह परिवर्तन स्वभाव आपको तब ज्ञान में आएगा जब आप द्रव्य का परिवर्तन दो रूपों में देखें। एक तो स्वभाव का परिवर्तन और एक स्वभाव का विभाव में परिवर्तन। क्या कहा? एक तो स्वभाव का, इसको और सिंपल बनाएं इस लैंग्वेज के साथ, कि स्वभाव का स्वभाव में परिवर्तन और स्वभाव का विभाव में परिवर्तन। एक नई शब्दावली का प्रयोग करते हैं। क्या कहा? स्वभाव का स्वभाव में परिवर्तन और एक स्वभाव का विभाव में परिवर्तन। तो ये आपको सही से समझ में आएगा। परिवर्तन होना नियम है, वो परिवर्तन कैसे हो ये अलग बात है। परिवर्तन दोनों रूप में हो सकता है। स्वभाव का स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, स्वभाव का विभाव में परिवर्तन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है और वो एट प्रेजेंट अपनी किस फॉर्म में है। अगर वह पदार्थ
धर्म, अधर्म और आकाश इन अस्थिकाय के रूप में अपना अस्तित्व रखे हुए है, तो ये जानना कि ये सभी अपने स्वभाव में हमेशा रहने वाले और स्वभाव में ही परिणमन करने वाले पदार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म, अधर्म और आकाश। पुद्गल को जब हम द्रव्य के रूप में कहें तो पुद्गल में परिणमन होता है और परिणमन उसका स्वभाव से विभाव में परिणमन होता है। पुद्गल का जो स्वभाव रूप देखा जाता है, उसकी जो नेचुरल फॉर्म है पुद्गल की, वो एक एटम होती है जिसे हम परमाणु कहते हैं। और वह जो परमाणु है वह उसका अपना शुद्ध भाव है, शुद्ध उसकी स्टेट है, और जब उसमें भी परिवर्तन होता है तो वो भी स्कंध के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और तब उसका परिवर्तन स्वभाव से विभाव रूप परिवर्तन कहा जाता है। स्वभाव का स्वभाव में परिवर्तन इन तीन द्रव्यों में लगेगा, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य में। और स्वभाव का विभाव रूप परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा पुद्गल द्रव्य में। और प्रत्येक द्रव्य का यह स्वभाव है कि वह अपने अंतरंग में अपना निजी शक्ति भी रखे हुए है, और उसी शक्ति को परिवर्तित करने के लिए बाहरी कारण, बाहरी निमित्त भी उपस्थित होने चाहिए। अन्यथा कोई भी द्रव्य केवल अपनी निजी शक्ति से परिणमन नहीं कर सकता, और कोई भी द्रव्य केवल बाह्य शक्ति के होने पर भी परिणमन नहीं कर सकता। दोनों चीजें आवश्यक है। द्रव्य के अंदर स्वयं में अपनी निजी शक्ति होनी चाहिए परिणमन करने की, और साथ साथ उसके लिए बाह्य कारण द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में भी उपलब्ध होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो ही वो द्रव्य अपनी सत्ता को बनाए रखेगा, और वही द्रव्य सत कहलाएगा। जितने भी द्रव्य हैं वो सब इसी रूप में सत हमेशा बने रहते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को हमेशा बनाए रखते हैं, इसीलिए वो सत कहलाते हैं। सतरूप जो द्रव्य है वह उसका वो भाग है जो हमने कल बताया था, जिसे हम एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। और जो हमारे लिए परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है वो रिलेटिव ट्रुथ होता है, जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से आज वर्तमान में जानते हैं। वो बिल्कुल यही थ्योरी है जो आइंस्टीन ने हमको बताई है, जो थ्योरी अनादि काल से चली आ रही है। भगवान आदिनाथ तीर्थंकर ने भी वही थ्योरी बताई, और वही थ्योरी वर्धमान भगवान ने बताई। बहुत हजारों वर्षों के बाद में अब आइंस्टीन ने जब उसको एक नई शब्दावली के साथ में आपके सामने प्रस्तुत किया, सापेक्षवाद का सिद्धांत, तो वो आपको एक साइंस के रूप में सामने आया। लेकिन उसमें नया कुछ भी नहीं है, वो यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो यहाँ बताई जा रही है। प्रत्येक पदार्थ में जो चेंज होता है वो सापेक्षिक होता है, निरपेक्ष परिवर्तन किसी में नहीं होता। निरपेक्ष का मतलब पदार्थ किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा ना रखे और अपने आप को परिवर्तन कर ले, दैट इज नेवर पॉसिबल। कोई भी पदार्थ होगा वो हमेशा किसी ना किसी पदार्थ की सत्ता के साथ में ही अपने सत्ता को जोड़ करके चलता है। और यही यहाँ पर द्रव्य के स्वभाव को बताने के लिए ये सूत्र आया है कि इन सबको द्रव्य जानना। ये द्रव्य अकेले अपने अस्तित्व को नहीं धारण कर सकते हैं, इनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी दूसरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव आवश्यक है। जिन द्रव्यों का स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है वो द्रव्य भी अपने आप में दूसरे द्रव्य की अपेक्षा रखते हैं जब वो स्वभाव में परिवर्तन करते हैं। धर्म द्रव्य कभी भी विभाव रूप परिणमन नहीं करता, अधर्म द्रव्य में भी कभी विभाव रूप परिणमन नहीं होता, आकाश द्रव्य में भी कभी विभाव रूप परिणमन नहीं होता। उसमें कभी ऐसा विकार नहीं आता कि वो अपने द्रव्य के स्वरूप को छोड़ करके या
किसी अन्य द्रव्य के साथ मिलकर के वह द्रव्य किसी अन्य रूप में परिणमन करता हुआ दिखाई दे जाए, ये इन तीनों द्रव्यों की नियति नहीं है। कौन कौन से? धर्म, अधर्म और आकाश, है ना। These three substances are absolutely pure। ये क्या है? ये हमेशा शुद्ध द्रव्य रहे हैं और रहेंगे। इन तीनों ही द्रव्यों में शुद्धता होने के बावजूद भी इनमें परिवर्तन होता है। यह यहां द्रव्याणी इस सूत्र से बताया जा रहा है। सुन रहे? लोग पढ़ तो सब लेते हैं और सब पढ़े हुए हैं, और पढ़ने के बावजूद भी किसी को उसकी जो भावात्मक अनुभूति होनी चाहिए कि ये सूत्र यहां क्यों है, ये किस भाव को बताने के लिए, ये बहुत कम लोगों को होता है। विद्वानों का काम केवल शास्त्रों का बखान करने का होता है। समझ आ रहा है? तो वह चीज जिस भाव के साथ लिखी गई, जिस भाव के साथ हमें प्रस्तुत की गई है, अगर हम उसके भाव को नहीं पकड़ेंगे तो वो चीज केवल हमारे लिए 4 अक्षर हैं, 3 ही अक्षर हैं, द्रव्याणी। समझ आ रहा है? जब आप इस सूत्र को पढ़ेंगे तो सोचेंगे इसमें क्या व्याख्या की जाएगी, इसमें क्या कहा जाएगा, इसके बारे में क्या विशेष समझा जाएगा। द्रव्य है तो है, क्या समझ रहे हो? धर्म भी द्रव्य है पता है, अधर्म भी द्रव्य है पता है, आकाश भी द्रव्य है पता है, लेकिन ये द्रव्य इतना कहने का वहां पर जो जोर डाला जा रहा है एक अलग सूत्र बना करके, ये अपने आप में बड़ा प्रयोजनीय है। इसके अस्तित्व को स्वीकार करना है और इसके स्वभाव को भी स्वीकार करना है कि अगर इसका स्वभाव अपने शुद्ध रूप में है तो ये शुद्ध ही रहेगा। द्रव्य का स्वभाव है कि वह अपनी अंतरंग परिणमन करने की शक्ति रखता है, ये उसकी अपनी निजी उपादान योग्यता होती है, और यही योग्यता में कारण बनता है बाहरी निमित्त। दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो केवल अपने ही उपादान से परिणमन कर जाए, उसके लिए किसी बाह्य निमित्त की अपेक्षा ही ना हो, कोई ऐसा पदार्थ नहीं। समझ आ रहा है? उपादान कितना भी सशक्त हो, कितनी भी अपने अंदर परिणमन की योग्यता रखता हो, अगर उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप पर निमित्त नहीं मिलेंगे तो वो कभी भी परिणमन कर ही नहीं सकता। और पर रूप परिणमन करने वाले निमित्त उसको सब मिल जाएं, लेकिन उसकी अपनी योग्यता ना हो तो भी वो द्रव्य कभी परिणमन कर नहीं सकता। ये बातें बहुत अच्छे ढंग से समझने की हैं। इसलिए अच्छे ढंग से समझने की हैं क्योंकि द्रव्य के स्वभाव को समझने के बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि द्रव्य में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों में कौन कौन सी चीजें नियामक हैं, और उन नियामक चीजों के बिना वो द्रव्य में जब परिवर्तन नहीं हो सकता, तो अगर हम किसी एक चीज की नियामकता पर जोर देते हैं तो हम एकांतवादी होने में हमको देर नहीं लगती है। भगवान महावीर के सिद्धांत बहुत दूर छूट जाते हैं और हम एकांतवादी होकर के अनेकांत की प्रस्तुति करने का भी एक बहुत बड़ा साहस कर बैठते हैं। सुन रहे हैं? एकांतवादी होने में देर नहीं लगती। अगर आप द्रव्य की शक्ति को दोनों रूप से स्वीकार न करें कि द्रव्य अपनी भी शक्ति धारण करता है और दूसरे की शक्ति भी उसके लिए पर सापेक्ष होकर के उसके लिए काम में आती है, तभी वो सापेक्षिकता का सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत, ये सब फिट बैठते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत का जब इस तरीके से निरूपण किया जाएगा तभी आपको अनेकांत धर्म को समझ में आ पाएगा, और तभी वो अनेकांत धर्म के माध्यम से आप समझ पाओगे कोई भी द्रव्य एकांत रूप से स्वतंत्र नहीं है। कोई भी द्रव्य, न अशुद्ध द्रव्य और न शुद्ध द्रव्य। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी
जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम में वाणी देवदूत। प्रणम में गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम में वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम में वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें